बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुर सरि तीर आप तब आए। मांगी नावन के बट आना, कहाई तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कह सब कहाई, मानुष करनी मोरी कछुआई। छुअत सिला मई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरणी मुनि गरणी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपालो सब परिवारो, नाही जानो कछु और रखबारो। जो प्रभु पार अवसिका चाहो, मोहि पद पद्म पखार न काओ। प्रभु की मंगलमय दिव्य नाम स्मरण के साथ सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपामयी मंगलमयी तेजोमयी प्रकाशमयी आनंदमयी रसमयी दिव्य चिन्मयी उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती हूँ। और श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम पवित्र पुनीत पाद पद्मों में अपनी प्रणति अर्पित करते हुए सिर रखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ। और यही गुरु चरणारविंद में अंतर हृदय से याचना करती हूँ, आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सको, ऐसी बल बुद्धि विद्या और विवेक देने की कृपा करें। गुरु चरणों से अनंत हृदय आशीष कोटिशः मंगल आशीष प्राप्त करके इस प्रांगण में समुपस्थित सभी कथा रसिक श्रद्धालु जिज्ञासु धर्म प्राण सुधी श्रोता महानुभाव वंदनी मातृशक्ति आयोजक समिति के सभी सम्माननीय सदस्य वृंद, परम वंदनीय पूज्य संत श्री मदन मोहन जी महाराज, सभी विशिष्ट विभूति नामी एवं अनामी जो यहाँ पर समुपस्थित है, अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक, क्योंकि सबके नाम से मैं अवगत नहीं हूँ। आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करते हुए, अभिवादन करते हुए सबके चरणों में बार बार नमन वंदन और प्रणाम करते हैं। भगवती माँ नर्मदा एवं हमारे सद्गुरुदेव भगवान और निश्चित रूप से श्री युगल सरकार, ये कृपा की त्रिवेणी का संगम का सुफल है कि आज हम और आप यहाँ एकत्रित हुए हैं प्रभु का की गुणावली श्रवण करने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ है। बड़े आभारी है हम आयोजक समिति के प्रति, विशेष रूप से हमारे गुरुदेव के कृपा पात्र श्री चंद्रशेखर भैया ने जब मुझे फोन के द्वारा अवगत कराया भगवती माँ नर्मदा आपको बुला रही है, तो आप जानते ही है कि इस समय हमारे पूरे राष्ट्र में ही भगवान राम
छाए हुए हैं। पूरा राममय वातावरण हो रहा है और प्रत्येक सनातनी इस गौरव में डूबा हुआ है, क्योंकि हमारे भगवान श्री राम को उनका उचित जन्म स्थान प्राप्त हो गया और प्राण प्रतिष्ठा हो गई। तो अयोध्या में ही केवल राम नाम की गूंज नहीं है, बाकी 7 समुद्र पार भी आप सब लोगों ने देखा और अनुभव भी किया होगा कि किस तरह से एक राम की लहर छाई हुई है। तो भगवान श्री राम तो प्रकट हो गए और जब सब लोग पूरे देश भर से, विश्व से अयोध्या पहुंच रहे हैं, तब मुझे निमंत्रण मिला कि भगवती नर्मदा बुला रही है। और मैंने सोचा कि माँ जब बेटे को बुलाए, क्योंकि हमारे गुरुदेव भी नर्मदा पुत्र ही है, नर्मदा माँ रेवा के पावन तट पर गुरुदेव भगवान का प्राकट्य हुआ और उनके द्वारा जो दिव्य विलक्षण चिंतन प्रकट हुआ, उसका प्रकाश पूरे विश्व तक विकीर्ण हुआ। तो मुझे लगा कि रामलला को अगर भगवती नर्मदा बुला रही है तो हमें अवश्य जाना चाहिए। और इसलिए यद्यपि अन्यत्र कार्यक्रम निश्चित था, पर इस निवेदन पर यहाँ आज आपके समक्ष है। और 7 दिवसीय ये ज्ञान यज्ञ है। यद्यपि मुझे संकोच हो रहा है कि विलंब हो गया है, कुछ व्यवस्थाओं में कठिनाइयाँ निश्चित रूप से हुई, पर जितना भी समय मिले अगर आप सहयोग दें। और मौसम के इस विपर्य में जब आप आए हैं तो ठंड के कष्ट से आक्रांत होकर उठ करके भाग मत जाइएगा, क्योंकि प्रभु का गुणानुवाद जहाँ होगा तो मुझे लगता है कि हमारे जयमन संचालक पंडित जी ने कहा कि माँ नर्मदा की गोद में बैठ करके हम लोग प्रभु का गुणगान श्रवण करेंगे। तो आइए, अभी श्री रामचरितमानस की जो चौपाइयाँ मैंने आपके समक्ष पढ़ी, आप लोग सभी निश्चित रूप से मानस के प्रेमी हैं, समझ गए होंगे कि मानस के बाल कांड का ये अत्यंत संक्षिप्त प्रसंग है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के राज्याभिषेक, युवराज पद पर अभिषिक्त करने के लिए महाराज दशरथ व्याकुल थे। और ऐसे महापुरुष महाराज दशरथ के, जिनके सारे संकल्प उनके जीवन काल में पूर्ण हुए, जिन्होंने परब्रह्म परमात्मा को इस धराधाम पर उतारने का, सगुण साकार रूप में अवतार लेने का सौभाग्य प्राप्त किया, उन महाराज दशरथ के जीवन का अंतिम संकल्प ऐसा लगता है कि उनके समक्ष पूर्ण नहीं हो पाया। महाराज दशरथ चाहते थे कि अगर राम अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ जाएंगे तो राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। पर अयोध्या में राम राज्य की स्थापना 14 वर्ष बाद हुई। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े विस्तार से उसका वर्णन उत्तरकांड में किया है। एक ऐसा आदर्श राज्य
दो दोहे 31 चौपाइयों में वे वर्णन प्रारंभ करते, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षणी। जहां सारे समाज में दुख का लेश नहीं था, ये राम राज्य का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। राम राज नवगेश सुनु, सचराचर जगमाई काल, कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू ही नाई। ऐसा आदर्श वातावरण कौन नहीं चाहता है। मुझे एक पत्रकार ने अभी ये प्रश्न किया, बीबीसी से, विदेश से आया था, जब राम मंदिर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उन्होंने पूछा कि आपका क्या संदेश है भक्तों को। अब राम मंदिर की स्थापना तो हो गई, तो काम हमारा समाप्त हो गया, उद्देश्य समाप्त हो गया। मैंने कहा कि ये भ्रांति आप मत पाल लीजिए कि अब भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, मंदिर में विराजमान हो गए, तो अब हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी समाप्त हो गई। उनका अब तो हमारी, ये तो प्रथम कक्षा, प्रथम सोपान था, मंदिर की स्थापना हो गई, अब हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व और बढ़ गया। क्योंकि राम लला तो आ गए, पर भगवान राम के मंदिर में जा करके हमें मांगना क्या है? भगवान राम से प्रार्थना करनी है कि वे हमें वो शक्ति दे, वो नैतिक बल दे, मनोबल दे, आत्मबल दे, ताकि उनके निर्देशित मार्ग पर हम चल सके। प्रभु ने अवतरित होकर के जो लीला की त्रेता युग में, अगर हम चाहते हैं कि आज भी हमारे जीवन में राम राज्य हो, परिवार में राम राज्य हो, तो प्रभु ने तो हमें वो मार्ग दिखा दिया अवतरित होकर लीला करके, पर उस मार्ग पर हमें चलना पड़ेगा। तो इसीलिए रामलला की प्रतिष्ठा हो जाना, ये हमारा कर्तव्य समाप्त नहीं हो जाता है। अब हमें प्रयास ये करना है कि हमारे अंतर जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में राम राज्य जैसा वातावरण बने। आप लोग चाहते हैं कि नहीं कि राम राज्य बने? सब चाहते हैं। कोई है जो नहीं चाहता है तो हाथ ऊपर करे। देवियां, देवता वृंद सब चाहते हैं राम राज्य हो। इस कथा का आयोजन जो यहाँ हो रहा है, इतने वर्षों से पूज्य महंत जी महाराज कर रहे हैं, उसका उद्देश्य भी तो यही है कि कैसे हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, जो दुख है, जो परेशानियां हैं, वो कैसे मिट जाए। हम कथा सुनते हैं, विशाल पंडाल और लाखों की संख्या में लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर वो सारी कथा श्रवण करने के बाद भी हमारे जीवन की समस्याएं, वो परिस्थितियों में कोई अंतर नहीं आ रहा है। इसका कारण क्या है? इसका मतलब प्रभु का जो ये सुयश, ये करना व्यर्थ है। किसी ने कहा कि त्रेता युग में भगवान ने लीला की, अब ये केवट का प्रसंग है, कितना सुंदर उसका वर्णन है। हम लोग कलयुग में रह रहे,
उन त्रेता युग की घटनाओं को आज हम सुने, उसे हमें क्या लाभ, उसका हमारे जीवन से क्या संबंध है। केवट को बहुत आनंद आया, उनको प्रभु के चरण मिल गए, पर हम क्यों ये कथा सुने, हमें क्या फायदा है, क्या लाभ है? क्योंकि हम तो हर वस्तु में लाभ ही खोजते हैं। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम सबको निमंत्रित करते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव हमें यही समझाते हैं, कथा का उद्देश्य क्या है। केवल इस समय बैठ करके आप सुन रहे हैं, आपको बहुत आनंद आए कथा में, मधुर चौपाइयों में, भजन में, संगीत में, पर ये तो अच्छी बात है, समय का सदुपयोग हो रहा है। इस समय आप लड़ झगड़ नहीं रहे, निंदा स्तुति में नहीं संलग्न है, दोष दर्शन नहीं कर रहे, पर अंतःकरण में अगर कोई परिवर्तन नहीं है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि कथा हमने एक कान से सुन करके दूसरे कान से वो कथा बाहर निकल गई, हमें जीवन में उसको उतारा नहीं, आत्मसात नहीं किया। और जब तक कथा हमारे अंतर जीवन में नहीं उतरेगी, कथा का भी अवतरण होता है। कथा क्या है? भगवान का साक्षात विग्रह है, श्री विग्रह है। और हमारे जीवन में परिवर्तन तब होगा, भगवान राम का नाम, भगवान राम की लीला, भगवान राम की कथा, भगवान राम का धाम, ये चारों नाम रूप लीला धाम प्रभु के ही विग्रह है। और तब अगर हम राम राज्य चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं क्या इस कलयुग में क्या ये राम राज्य संभव हो सकता है क्या? अगर आप चाहते हैं, हमारे गुरुदेव ने ये हमें दृष्टि दी कि महाराज दशरथ का जो संकल्प था निश्चित रूप से उनके जीवन काल में पूर्ण नहीं हो पाया। अयोध्या में तो 14 वर्ष लगे, और भगवान श्री राम तो प्रसन्नता पूर्वक जब उनको देश निकाला दे दिया गया, तो प्रभु तो वन की ओर प्रस्थान करते हैं। और प्रथम रात्रि आप कथा जानते ही हैं, श्रृंगबेरपुर में विश्राम प्रभु ने किया है। दूसरे दिन प्रातः काल यात्रा प्रारंभ करते हुए प्रभु ने सुमंत जी महाराज को रथ समेत विदा कर दिया, और तब वे गंगा तट पर जा करके खड़े हो गए। और उस गंगा तट पर प्रभु ने देखा कि एक नाविक, एक केवट बैठा हुआ था अपनी नाव पर, और प्रभु उस केवट से अनुरोध करते हैं, आज्ञा देते हैं कि मुझे गंगा पार जाना है, तुम्हारी नाव की मुझे आवश्यकता है, मुझे पार उतार दो। और ये जो संवाद केवट और भगवान के बीच में गंगा तट पर घटित होता है, यद्यपि सुन करके तो लगता है बड़ा अटपटा, क्योंकि केवट ने सीधे ही लगता है कि प्रभु के आदेश को स्वीकार कर दिया, मांगी नाव न केवटाना। बहुत विचित्र लगता है। और अंत तो गत्वा जो दिव्य संवाद हुआ, केवट ने प्रभु को पार भी उतारा, और जब उस पार उतारने के बाद प्रभु बड़े संकोच से कि केवट को उसका पारिश्रमिक देना चाहिए,
और उतराई के रूप में प्रभु अपने कर कमलों से वो मुद्रिका जब केवट को देते हैं, जो मणिमाणिक के स्वर्ण से रचित राम नाम की मुद्रिका केवट के हाथ में थमाते हैं, और केवट के मुख से जो उद्गार प्रकट होते हैं, नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। प्रभु मैं धन्य हो गया, आज मेरे जीवन से सारे दुख समाप्त हो गए, मेरी दरिद्रता समाप्त हो गई, मेरे सारे दोष मिट गए। परम पूज्य महाराज श्री हमारे गुरुदेव ने जब ये संवाद सुना केवट और भगवान के बीच में, तो युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री, जिनका शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं, ये जन्म शती वर्ष है हमारे गुरुदेव का, महाराज श्री मानो साक्षी होके उस दृश्य का दृष्टा बन करके जब आनंद ले रहे थे, और केवट के मुख से ये वाक्य निकला, महाराज श्री ने कहा गंगा तट पर राम राज्य की स्थापना हो गई। राम राज्य भगवान राम के सिंहासन, सोने के सिंहासन पर बैठने से नहीं होगा। भगवान श्री राम ललायित भी नहीं थे, वे तो निकल पड़े और यात्रा करते हुए बन बन भटकते हुए भगवान श्री राम क्या कर रहे, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे गुरुदेव आज से 60-70 साल पहले यहाँ ठीकरी गांव में पधारे, जहां न मार्ग था, हमारे जीवन चाचा साक्षी है उसके, उनका पूरा परिवार है यहाँ। सारी कठिनाई झेलते हुए प्रभु जब बन बन कष्ट सहते हुए यात्रा करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? प्रभु चाह रहे थे सोने के सिंहासन पर नहीं बैठना, वे चाहते हर व्यक्ति के हृदय के सिंहासन पर मुझे स्थान प्राप्त हो जाए। ये है राम राज्य। तो ये यात्रा जो प्रारंभ होती है गंगा तट पर से ही प्रारंभ हो गई और उसका दर्शन यहाँ पर हो गया। बड़ा अद्भुत मार्मिक संवाद था, क्योंकि लगता तो यही है कि बड़ा ढीठ है ये केवट। भगवान अनुरोध कर रहे, तो कोई कह सकता है कि नासमझ है, उसने पहचाना नहीं, तभी तो ऐसा वाक्य कह सकते। प्रभु के आदेश का अनुपालन करने के लिए तो हर भक्त, हर साधक व्याकुल रहता है, तत्पर रहता है। लक्ष्मण जी और भगवती हमारी जानकी जी, श्री किशोरी जी भी चकित सी थी कि ये ऐसी भाषा, इतनी डिठाई, इतनी असभ्यता। भगवान आदेश दे रहे, मुझे मांग रहे, मुझे तुमसे कुछ चाहिए, और ये सीधे मना कर रहा मैं नहीं दूं। और साथ में केवट दावा भी कर रहा है, ये मत समझिए मैंने आपको पहचाना नहीं है, कहीं तुम्हार मरम में जाना, मुझे पता लग गया है कि आपके श्री चरणों में ऐसी चमत्कारी जड़ी बूटी है जिससे पत्थर शिला भी नारी के रूप में परिणित हो जाती है। और इसलिए मुझे भय लग रहा है कि मेरी ये नाव काठ की और पानी में रह के और कोमल,
अगर आपने श्री चरण रख दिए और ये चरण धूल से पुनः चमत्कार आज गंगा तट पर हो गया, तब तो मेरी आजीविका का स्रोत। केवट कह रहा है, केवट की जाति कछु वेद न पढ़ियो। मुझे तो वेद वेदांत भी नहीं आता, आजीविका ये नौका है और वो भी स्त्री के रूप में परिणित हो जाएगी। तरण्यु मुनि घरणी होई जाई, बाट परे मनि नावड़ाई। यही प्रतिपालो सब परिवारू, नाहित जान्यो और कबारू। तो लग रहा है कि बड़ा स्वार्थी है, अपने घर परिवार प्रभु के सामने समर्पित हो जाने के बाद का स्थान पर लगता है कुछ लोभ अधिदेख है, प्रभु से कुछ पाना चाहता है, रोना रो रहा है अपनी आजीविका का, परिवार के पालने का। अब लक्ष्मण जी का धैर्य समाप्त हो रहा था। उनका प्रभु अगर आप पार होना चाहते हैं तो आपको अपने चरण धुलाने होंगे, और बिना उसके लिए भी आपको आग्रह करना पड़ेगा, आदेश देना पड़ेगा। अगर आप नहीं आदेश देंगे तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं। ये मत समझिए कि मैं आपके चरणों के लिए ललायित हूं। अब आप देखिए कितना निर्भीक है। और लक्ष्मण जी की ओर देखा, वहां भौहे टेढ़ी हो रही थी और लक्ष्मण जी के हाथ अपने धनुष बाण की ओर जा रहे थे। केवट ने कहा, कोई चिंता नहीं, बरु तीर मारे लखन पे, तब लगी न पार पखारी। मार ही तो डालेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, पर मैं अपनी शर्तों पर ही आपको पार उतारूंगा, चरण जब तक नहीं धोऊंगा। और मैं आपकी कसम खाता हूं। अब साहस देखिए, आपकी कसम यहां भी रुक जाऊंगा, आपके पिताजी की भी कसम खाता हूं, आपके बाप की कसम खाता हूं कि मैं आपको पार तब तक नहीं उतारूंगा जब तक आपके चरण का प्रक्षालन नहीं। और सोचिए, गोस्वामी जी लिखते हैं, सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाए, चितई जानकी लखनतन। प्रभु को उसकी इस अटपटी वाणी में इतना आनंद मिला, इतना रस मिला कि प्रभु खुल करके हंसने लगे, इतना रस मिल गया। और तब अपने साथियों की ओर प्रभु ने देखा, संकेत किया कि आप लोगों को आनंद नहीं आ रहा है क्या? तो ये जो छोटा सा प्रसंग है, परम पूज्य महाराज ने उसका विश्लेषण इतनी गहराई से किया है। उसमें जो साधना के सूत्र है, जो हम सब के लिए परम प्रेरक है। ये केवट के प्रसंग से हमें क्या संदेश प्राप्त होता है? और तब परम पूज्य महाराज श्री हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। आप लोगों ने, जिन्होंने गुरुदेव को श्रवण किया है, जिनका दर्शन किया है, अपने हाथ ऊपर करे तो मुझे समझ में आए कि कथा को किस स्तर पे हम ले जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके लिए, आपको अभी तक समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, कठिन तो नहीं हो रही। महाराज जी कहते कि सारा संवाद जो घटित हो रहा है, ये कहां पर हो रहा है, और वहां भी एक नदी प्रवाहित हो रही है। तो गंगा तट पर ये संवाद चल रहा है। देखिए, हम लोग भी यहां बैठे हुए हैं और ये संवाद जो चल रहा है, हम भी मां नर्मदा के तट पर बैठे हुए। तो
भगवान श्री राम को ऐसा लगता है कि नदियों से बड़ा प्रेम है। पूरी भगवान की लीला पर अवलोकन करके आप देखिए। देखिए, प्रसंग की भूमिका मैं आपको इसलिए समझाने का प्रयास करूंगी, तब आपके अंतरंग में आप प्रवेश करेंगे तो आपको आनंद आएगा कि भगवान राम का प्राकट्य किस नदी के तट पे हुआ। बताइए, चैतन्य श्रोता चाहिए। डर के मारे आप बैठे क्या कि ठंड के मारे सिकुड़ गए? किस नदी पे हुआ? सरयू के किनारे, सरयू तट पर जो है भगवान का प्राकट्य हुआ। फिर आगे चल करके जब लीला का विस्तार प्रभु ने किया, अयोध्या से निकल करके जब प्रभु आगे गए तो वहां हम देखते हैं तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। वहां भी 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना, सरस्वती। वहां भी नदी के लीला जो है प्रभु ने की है। इससे आगे प्रभु गए, वहां यमुना जी के तट पर लीला की। और अंत में जब चित्रकूट गए तो वहां भी एक जो है नदी का वर्णन मिलता है जिसका नाम है मंदाकिनी। तो प्रभु भगवान राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, वहां भी हम देखते हैं प्रभु का प्राकट्य जो होता है वो यमुना, भगवान कृष्ण का प्राकट्य यमुना तट। तो भगवान को नदियों से बड़ा प्रेम है। अब ये नदी जो जल हम सब की सेवा करती है, क्योंकि बहिरंग हमारे शरीर की जो भी आवश्यकता है, मलिनता है, जो भी अपवित्रता है, शरीर को शीतलता प्रदान करती है, शरीर को पवित्रता प्रदान करती है, प्यास लगने पे हमें तृप्ति प्रदान करती है। हमारे जीवन की सारी आवश्यकताएं, किसानी खेती के लिए भी जल चाहिए, वो सारी आवश्यकता है। पर ये तो नदी का भौतिक रूप है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी की विशेषता क्या है? वे नदियों का आध्यात्मिक रूप भी मानस में प्रस्तुत करते हैं। आध्यात्मिक रूप क्या? उनका तात्पर्य है कि भौतिक रूप में आप नदी में स्नान करें और आपके शरीर, बहिरंग शरीर तो स्वच्छ हो जाए, पर अगर आपका अंतःकरण, आपका हृदय मलिन रह जाए, अगर उसमें सूखा पड़ जाए, तो बहिरंग नदी में स्नान करने से केवल बात नहीं बनेगी। तो कहते जैसे बहिरंग व्यवहार में नदियां प्रवाहित हो रही हैं, वैसे ही हमारे अंतर हृदय में भी नदियों का प्रवाह होना चाहिए। समझ में आ गया? ये दर्शन की बात आ रही। तो ये अंतर हृदय में नदियां कैसे होगी? गोस्वामी जी वहां संकेत करते हैं कि ये जो नदियां हैं उसका प्रतीकात्मक व्याख्या की। उनका राम भगति जह सुर सरिधारा, ये गंगा क्या है? उनका ये भक्ति की प्रतीक है। सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदिनी वर्णी। रामायण पाठ करते हैं आप तो आपने ये पढ़ा होगा बालकांड। उनका ये नदियों का आध्यात्मिक स्वरूप क्या है? गंगा भक्ति की धारा है, सरस्वती ज्ञान की धारा है, और यमुना जी ये कर्म की धारा है। तो बहिरंग नदी में स्नान करना जितना महत्वपूर्ण है, हम तीर्थ में जाके जो स्नान करते हैं उनका वैसे ही हमें अपने अंतःकरण को, अंतः शरीर को, जिसको अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, उसमें को भी रसमय बनाना है, उसको भी पवित्र बनाना है।
तो आपके अंतर हृदय में भी ये धाराओं को प्रवाहित करना होगा। और अब आप, अगर हम चाहते हैं, क्योंकि केवट ने प्रभु का दर्शन करने के लिए अयोध्या नहीं गया, देखिए वो यमुना के तट पे नहीं बैठा, ना उसने सरस्वती का किनारा चुना, केवट तो गंगा तट का निवासी है। और प्रभु स्वयं चल करके उनको दर्शन देने के लिए आए हैं। तो गंगा है भक्ति की धारा। और परम पूज्य महाराज श्री ने खोज निकाला, क्योंकि केवट प्रसंग का मुख्य घटक क्या है कि केवट अपने काठ के कठौते से, जिससे वो अपनी नाव से जल उलीचता था, उसी काठ के कठौते से प्रभु के श्री चरणों का प्रक्षालन करता है। और तब परम पूज्य महाराज श्री ने वो ताना बाना जो है वो संकेत खोज निकाला। महाराज श्री की तो सारी व्याख्या ही अन्वेषण प्रदान है कि यहाँ पर सीधा संबंध मिलता है गंगा के प्रादुर्भाव से। क्योंकि गंगा का प्राकट्य कब हुआ? जब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से प्रभु के चरण का प्रक्षालन किया, तब ब्रह्मलोक में गंगा का अवतरण हो गया। कथा आप जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते? गंगा के प्राकट्य की कथा जो पुराणों में आती है, नहीं जानते? आपको संक्षेप में सुना दे। देखिए, तो गंगा को भक्ति की धारा क्यों कहा गया? गंगा का भक्ति से क्या संबंध है? गंगा की को कर्म की धारा क्यों नहीं बताया? गंगा को ज्ञान की धारा नहीं बताया? गंगा को भक्ति की ही धारा बताया। और ये सारे वो प्रश्न है जो हमारे मन में, बुद्धि में उठने चाहिए, पर उठते नहीं है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि युग तुलसी परम पूज्य गुरुदेव प्रकट हुए और उन्होंने हमारे सामने ये सारे सूत्र रखे कि जिस तरह से गंगा का प्राकट्य हुआ, अगर गंगा भक्ति है और हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव हो, तो उसी तरह से भक्ति प्रकट होगी जिस तरह से मां गंगा प्रकट हो गई। ये महाराज श्री समझाते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? गंगा के प्राकट्य की कथा जो पुराणों में लिखी हुई है वो इस प्रकार है। संक्षेप में मैं आपसे बता दूं कि बलि की यज्ञशाला कथा आती यही है कि बलि ने पूरे विश्व पर, पूरे ब्रह्मांड पर तो अधिकार प्राप्त नहीं किया, स्वर्ग पर भी अधिकार अपने सामर्थ्य से उन्होंने प्राप्त कर लिया। और सब पर अधिकार प्राप्त करने के बाद बलि के मन में संकल्प जागृत हुआ कि मैं यज्ञ करूंगा। और बलि की यज्ञशाला में प्रभु का एक अवतार प्रकट हुआ। कौन सा अवतार? बोलिए, हाँ जोर से बोलिए ताकि मुझे सुनाई दे। देवियां सब मौन हैं, घूंघट लगाए हुए हैं, पर मुंह पर तो पट्टी नहीं बांधी। जब पूछे तो जरूर बोले तो हमें समझ में आए कि हम कितना आगे तेजी से बढ़ सकते हैं। भगवान का एक अवतार वामन प्रकट हुआ और इसी यज्ञशाला में जो है गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। तो महाराज जी कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में भक्ति का उद्गम हो,
तो हम सबको बलि बनना पड़ेगा। घबरा मत जाइएगा। एक शब्द है बलिदान, प्रयोग किया जाता है। और बलिदान का अर्थ क्या लेता है व्यक्ति? अगर किसी से पूछे तो कहे बलिदान का मतलब यही हुआ कि कोई पशु को ले आया जाए बाजार में से और फिर उसकी बलि दी जाए तो उसको बलिदान कहते हैं। देखिए, ये तो बड़ा स्थूल अर्थ है बलिदान का। ये आगम और निगम दो परंपराएं हमारे यहाँ। तो आगम परंपरा में देवताओं की, देवियों की प्रसन्नता के लिए जो है बकरे की बलि दी, भैंसे की बलि दी, वो एक प्रथा थी, बलि दी जाती थी। पर वास्तव में बलिदान शब्द कैसे बना, ये कठिन हो रहा है क्या? सब लोग उठ के जा रहे हैं तो कथा यहां विश्राम कर दे, बंद कर दे कथा। अगर कठिन हो रहा है तो बंद कर दे, कुछ लोग उठ के जा रहे हैं। तो ये बलिदान शब्द कैसे बना, ये आप जानते हैं? साहित्य में शब्द का प्रयोग किया था बलिदान। बलिदान का मतलब कि जब बलि की जैसा हम दान करेंगे उसको बलिदान कहते हैं। तो बलि की कथा तो यही है कि जब सारे संसार पर अधिकार प्राप्त कर लिया और सारी संपत्ति एकत्रित कर ली, अब उन्होंने निर्णय किया कि मैं यज्ञ करूंगा, विश्वजित यज्ञ करूंगा और यज्ञ के द्वारा मैं वितरण करूंगा, संपत्ति दान दूंगा। तो ये यज्ञ कर्म क्या है? देखिए, अभी ये राम कथा का आयोजन के लिए भी शब्द प्रयोग के ज्ञान यज्ञ है। तो यज्ञ का अर्थ क्या है? अब हमारे दिमाग में तो यही आएगा कि यज्ञ का मतलब एक कुंड है, उसमें अग्नि प्रज्वलित है और विद्वान बैठे हैं और उसमें जो मंत्रोच्चार करके उसमें आहुति डाल रहे, उसी को यज्ञ कहते हैं। पर ये तो यज्ञ का बहिरंग रूप है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यज्ञ की परिभाषा करते हुए कहा, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनात्। अगर व्यक्ति यज्ञ भाव से कर्म नहीं करेगा तो उसका कर्म बंधन का हेतु बनेगा। समझ में आ गया? कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति की बाध्यता है। कर्म करे बिना वो रिटायर भी हो जाए, सेवानिवृत्त भी हो जाए, तो भी उसको कर्म किए बिना व्यक्ति नहीं रह सकता है। भले वो उदासीन महात्मा हो तो भी वो कोई ना कोई कर्म करता है। पर ये कर्म कैसे करना चाहिए, कर्म का कौशल कैसा है, क्या है? क्योंकि अगर हम स्वार्थ के लिए कर्ता भाव लेकर के और कर्म फल की आकांक्षा लेकर के कर्म करेंगे तो वो कर्म बंधन का हेतु बनेगा। पर अगर हम लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए हम जब कर्म करेंगे, आहुति, यज्ञ कर्म का मतलब क्या? स्वार्थ के लिए नहीं, परहित के लिए जब हम कर्म करेंगे जिसमें सबका मंगल हो, तो वो कर्म मैं और मेरा बंधन से, अहमता और ममता के बंधन से हमें मुक्त करने वाला कर्म बनेगा। इसको यज्ञ कर्म कहते हैं। तो यज्ञ कर्म का सर्वश्रेष्ठ रूप है यज्ञ कर्म। समझ में आ गया? तो हमें ऐसी तरह से कर्म करना चाहिए कि हमारा कर्म हमारे बंधन से हमें मुक्त कर दे। क्योंकि पराधीन सपने सुख नाए, कोई भी व्यक्ति बंधन पसंद नहीं करता।
हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है, मुक्ति चाहता है, और अगर मुक्ति चाहता है तो किस तरह से कर्म करना चाहिए भगवान कृष्ण ने गीता में बताया। तो यज्ञ कर्म, और यही आहूत करना। अब जैसे ये समिति है, ये यज्ञ कर रही है, ज्ञान यज्ञ है, इसमें किसी ने धन की आहुति दी, किसी ने समय की आहुति दी, किसी ने ज्ञान की आहुति दी, किसी ने अपने सामर्थ्य की आहुति दी। जब सब आहूत कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, ताकि सबका कल्याण हो, सबको लाभ मिले, ये है यज्ञ कर्म। तो बलि ने पहले अपना सामर्थ्य दिखा दिया, पूरे विश्व पर अधिकार प्राप्त किया। अब उसके मन में हुआ कि जो मेरे पास है वो मैं वितरित करूंगा, बांटूंगा। और महाराज श्री कहते ये यज्ञ कर्म जब कर रहे थे बलि, तो उस यज्ञशाला में भगवान को प्रकट होना पड़ा। तो कर्म की पूर्णता, यज्ञ कर्म की पूर्णता क्या है कि भगवान को आना ही पड़ेगा, उस यज्ञ कर्म को धन्य करना ही पड़ेगा। आप देखें सभी लीला में भगवान में आप देखेंगे जहां भी यज्ञ कर्म होगा वहां प्रभु को, भगवान राम का प्राकट्य हुआ यज्ञ के द्वारा हुआ, हमारी श्री किशोरी जी का प्राकट्य हुआ तो वहां भी महाराज जनक निष्काम भाव से यज्ञ कर रहे थे। और देखिए यहाँ हमारे महंत जी महाराज भी निष्काम भाव से ये ज्ञान यज्ञ कर रहे, तो प्रभु को अयोध्या से यहाँ आना पड़ा। और बलि बड़ा प्रभावित हुआ क्योंकि मांगने वालों की लंबी कतार, याचकों की, पर भगवान आए। देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, देवियां सुनिए ध्यान से। और बलि बड़ा प्रभावित हुआ, पर किस रूप में आए प्रभु? क्या शंख चक्र गदा पद्म लेके पधारे? क्या वे धनुष बाण लेकर के पधारे? क्या वे मुरली लेकर के राधा रानी को लेके आए? नहीं। भगवान को अगर उस रूप में आए होते तो बलि पहचान ही जाता, पर प्रभु के तो सर्वरूप है। प्रभु ने इस समय चुना क्या है, बौना रूप धारण करके, बटुक रूप धारण करके आए 52 उंगली के बामन भगवान। बलि ने देखा ऐसा तेजस्वी मुखमंडल दे दीप्यमान, जहां ललाट प्रभावित हुआ, लगता है बड़ा विद्वान ब्राह्मण है, पर ये नहीं पहचान पाया कि साक्षात भगवान मेरे द्वार पर खड़े हैं। यही देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने भी भगवान आए। वो घटना आप जानते हैं ना, कि जहां पर चित्रकूट के घाट पर चंदन घिस रहे थे गोस्वामी जी, और प्रभु राजकुमार के रूप में घोड़े पर सवार होकर के आए, हमारे बाबा गोस्वामी जी पहचान नहीं पाए। इसलिए भक्त लोग कहते ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, प्रभु किस रूप में आएंगे ये कोई नहीं दावे से कह सकता। इसलिए सबते मिलिए धाय, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए पता नहीं हम अपना यज्ञ कर्म करते हुए कब प्रभु आ करके हमारे यज्ञ को पूर्णता प्रदान करे। और बलि के सामने भगवान खड़े हैं, हाथ में पात्र है, याचक बन करके आए और बड़ी बड़े प्रसन्न होके कहा, ब्राह्मण देवता तुम क्या चाहते हो? देखिए प्रभु ने पलट करके कहा, बलि तुम क्या दे सकते हो? बलि ने देखा ब्राह्मण की हो, उनका तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? मैं बलि, मैं महाबली,
मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, तुम जो भी मांगना चाहते हैं मांग लो। भक्तम भुवनम आकाशम अवनी, तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें दे सकता हूं। देखिए, दान देते देते, दान धर्म का एक स्तंभ है, 4 स्तंभ है, सत्य, तप, दया और दान। पर वो परम सात्विक कर्म करते हुए भी वो सत्कर्म का भी अभिमान व्यक्ति में आ जाता है। तो बलि कह रहा है कि मैं महाबली, इसके लिए कुछ भी अदेय नहीं है, तुम जो मांगना चाहते मांगो। प्रभु हंसने लगे, हंसी आ गई और प्रभु ने कहा, बलि मुझे कुछ नहीं, बस 3 पग भूमि चाहिए। अब बलि को हंसी आ गई, वो हंसने लगा प्रभु के सामने देख के। अरे ब्राह्मण देवता, आपको देख करके तो लग रहा था बड़े बुद्धिमान विद्वान है, पर आपकी मांग सुन करके मुझे संदेह हो रहा है आपकी बुद्धिमत्ता पर। आप क्या मांग रहे? देखिए, प्रभु जो संकेत कर रहे हैं वो बलि समझ नहीं पाया। विचित्र मांग थी, 3 पग भूमि, पर प्रभु क्या कहना चाह रहे थे? बलि को अनुभव करना चाह रहे थे, समझाना चाह रहे थे प्रभु कि बलि तुम दावा कर रहे हो तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, तुम सब कुछ दे सकते हो, पर बलि तुम्हारे पास कितने पग है? कितने पग बलि के पास थे बताइए? 2 पग। देखिए, आप लोग समझ गए, बलि नहीं समझ पाया। प्रभु का संकेत था कि जो इसके पास जितना है वही तो वो दे सकता है कि नहीं? जैसे आजकल लोग समाज कल्याण करने के लिए निकले हैं, एनजीओ बांट रहे। क्या बांट रहे? सुख बांट रहे। हम सबको सुखी करना चाह रहे, सुख बांट रहे। बहुत अच्छी बात है, सबको सुखी कर दो, पर उनके जीवन में झांक करके देखो कि सुख है कि नहीं। जो स्वयं इतने दुखी है वो सबको सुख बांटने का दावा कर रहे। तो आपके पास जो है वही तो आप दे सकते हैं। प्रभु ये बताना चाहते कि ये 2 पग वाला 3 पग कैसे देगा? ये प्रभु बलि को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बलि तुम अपने सामर्थ्य को अनुभव करो। तुम समझ बैठे हो मैं इतना बड़ा हूं, पर तुम इतने बड़े नहीं हो जैसा तुम अपने आप को समझ रहे हो। महर्षि कहते वो दान देने का अभिमान इतना विराट हो गया था कि भगवान भी बौने लगने लगे। इतना विराट, मैं महादानी महाबली। और ये चर्चा जब हो रही थी तो बलि के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज बाजू में बैठे हुए थे, जो यज्ञ करवा रहे थे। उन्होंने सुना, बड़ा विचित्र मांग, ऐसी अद्भुत संवाद चल रहा है, 3 पग भूमि। ध्यान से उन्होंने देखा ये जो ब्राह्मण है वो कौन है, और पहचान गए। ओहो, तुरंत अपने चेले की जांग में ऐसे उंगली खोसी, चलो चलो उठ के आओ, इधर आओ, थोड़ा इधर आओ। आज्ञाकारी था, गुरुदेव ने कहा, चला गया। बलि उठ करके शुक्राचार्य ने पूछा, बलि ये तुम जानते हो ये आए हैं वो कौन है? कहा नहीं महाराज, मैं तो नहीं पहचानता, मुझे तो लग रहा है कोई विद्वान ब्राह्मण है। नहीं बलि, वो साधारण ब्राह्मण नहीं, वो साक्षात भगवान विष्णु। बलि तो धन्य हो गया, लेट गया, गुरुदेव के चरणों में कस के पकड़ लिया, प्रणाम किया। गुरुदेव, जो मेरे पास दृष्टि नहीं आपने प्रदान की, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाई। इसलिए कहते बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया। हम लोग इसलिए तो गुरु भाव से
इतने डूबे हुए कि जो सामर्थ्य रखते। यहां तक गुरु की भूमिका बिल्कुल ठीक थी, पर उसके बाद शुक्राचार्य ने बलि से पूछा, तुम जानते हो ये क्यों आए भगवान वामन? उनका नहीं महाराज, मैं नहीं जानता। उनका तेरी सारी संपत्ति हड़पने के लिए आए, और इसलिए मेरी मानो चल करके कह दो तुम दान नहीं दोगे, लौटा दो। देखिए यहीं पर गुरु अधूरा सिद्ध हो गया और शिष्य आगे बढ़ गया। गुरु पहचान करवा दे। महाराज श्री कहते रामायण में है, दो आंखें, दो अंतर्दृष्टि। जैसे ये बाह्य चक्षु है हम सबके पास, वैसे हर व्यक्ति को दो अंतश्चक्षु प्राप्त है। वो क्या है? ज्ञान विराग नयन उरगारी। एक ज्ञान का नेत्र, एक वैराग्य का नेत्र, अंतश्चक्षु। तो भगवान को पहचान तो लिया शुक्राचार्य ने, तो ज्ञान का चक्षु तो बिल्कुल ठीक था, पर ये दूसरा चक्षु। अब गुरु का कार्य क्या है? पहचान करवाने के बाद गुरु शिष्य को ये उपदेश देता है, प्रेरित करता है कि तुम शरणागत हो जाओ, सब कुछ गुरु चरणारविंद में समर्पित कर दो। पर यहां गुरु कह रहा है मत दो, दान मत दो। और यहां पर महाराज श्री कहते ऐसे शुक्राचार्य क्यों मत दो? क्योंकि चिंता यही हो गई गुरु जी को, आसक्ति हो गई, ममता हो गई अपने चेले की संपत्ति से। यह आसक्ति शब्द बड़ा विचित्र है, आप जानते हैं। संसारी व्यक्ति नहीं, महाराज जी कहते जो कभी भी आसक्ति है वो आसक्ति है। बड़े बड़े महापुरुषों को नहीं छोड़ती ऐसी राग ममता। चेले के धन से हो गया, अगर चेले का धन चला गया तो मेरी पूछ मेरी पूजा कैसे होगी? बलि को कहा मत दो दान, भगवान आए हैं। देखिए महाराज जी तुलना करते हैं, ये दैत्याचार्य, दैत्य गुरु है शुक्राचार्य, और मृत संजीवनी मंत्र के ज्ञाता है शुक्राचार्य, इतने बड़े विद्वान। बृहस्पति जो देव गुरु है उनको इतना ज्ञान मृत संजीवनी का नहीं जो शुक्राचार्य को है। पर अंत तो गत्वा यही बुद्धि की दरिद्रता। भगवान आए हैं और गुरु समझ रहा है, कह रहा है उनको मत दो, पर चेला यहां आगे निकल गया। उनका गुरुदेव आपकी इस बात को मैं नहीं मानूंगा, मैं अवश्य दूंगा। जब आप कह रहे साक्षात गुरु भगवान आए हैं तो उनमें तो सर्वसमर्थ है, वो तो छीनने की भी क्षमता रखते हैं। पर जब मुझे दान देने का गौरव प्रदान कर रहे हैं तो मैं अवश्य दूंगा, आपकी बात नहीं मानूंगा। और तब इतना क्रोध आया, बहुत समझाने का प्रयास किया, नहीं माना। तो शुक्राचार्य ने कि मैं श्राप देता हूं, जा तेरी सारी संपत्ति नष्ट हो जाए। आप सोचिए हम लोग होते और गुरु ने श्राप दिया तो कितने व्याकुल होते। गुरु जी ने श्राप दे दिया, पर बलि बड़ा प्रसन्न हुआ। देखिए गुरुदेव आप आए थे मेरी संपत्ति बचाने के लिए, और आप भी के मुख से ये निकल गया कि तुम्हारी संपत्ति नष्ट हो जाए। इसका मतलब कि ईश्वर का संकल्प सर्वोपरि है, और इसीलिए चला गया यज्ञशाला दान देने के लिए। भगवान वामन वहां खड़े थे। अब आप जानते हैं कर्मकांड में दान देना हो तो हाथ में संकल्प लिया जाता है, जल कुशा अक्षत कुछ धन इत्यादि रख करके और संकल्प लिया जाता है। भगवान ने जो है बलि के हाथ में सब वस्तुएं रखी और जल डालने के लिए जहाँ लुटिया पड़ी थी जिसमें जल था उसको उठाया, तो जब टेढ़ी की तो टोटी से जल नहीं गिर रहा है।
अब भगवान अंतर्यामी प्रभु समझ गए, मन ही मन मुस्कुरा रहे। क्या किया, हुआ क्या था? ये शुक्राचार्य ने श्राप तो दे दिया, पर जैसे कुछ माता पिता बच्चों से गुस्सा नाराज होकर जा मर जा, बहुत समझाते नहीं मानता कि जा मर जा, कह दे, चाहते थोड़ी है कि मर जाए, तुरंत भागते हैं उसके पीछे कि कैसे ही बच्चे को बचा ले। ये शुक्राचार्य ने कहा कि नहीं, क्या करूं, मायावी थे, राक्षसों के पास शक्ति, सूक्ष्म रूप बना लिया और लुटिया टोटी के मुख में जा करके बैठ गए कि ना जल गिरेगा, ना संकल्प होगा, और ना दान होगा, और ना मेरे चेले की संपत्ति जाएगी। देखिए, ये गुरु, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बुद्धि की दीनता है। भगवान के संकल्प को बदलने का प्रयास। अतः प्रभु ने बड़े कौतुकी, वहां कुशा घास पड़ी थी, कुशा का अग्रिम भाग बड़ा नुकीला होता है, तो जैसे कोई कचड़ा फंस जाता है तो कोई नुकीली वस्तु डाले साफ हो जाएगा। प्रभु ने वो कुशा घास लाई गई थी शुक्राचार्य के द्वारा ही, उसी कुशा को लेकर टोटी में जहां डाला तो क्या हुआ, वो शुक्राचार्य जी बैठे थे लपक के वहां, और वो कुशा नुकीली सीधे उनकी आंख में घुस गई, उनकी आंख फूट गई, एकाक्ष हो गए, फड़फड़ा के बाहर निकले और भगवान से बुलाना देना, आपने मेरी आंख फोड़ दी, जैसे हम लोग करते हैं ना, कुछ भी विपरीत होता है, आपको क्या सूझी थी, मेरे ही साथ किया। महाराज श्री हमें संस्मरण सुनाया करते, चित्रकूट की यात्रा सब सारे भक्तों के साथ। एक देवी थी, थोड़ी स्थूलकाय, पीछे चल रही थी और ध्यान नहीं गया, केले का छिलका किसी ने डाला हुआ, फिसल गई तो वहीं से चिल्लाने लगे, भगवान मेरे ही साथ ऐसा क्यों किया। महाराज जी की अन्य शिष्याएं थी, उनका नाम, इनको क्यों नहीं गिराया, ये क्यों ना फिसली, मेरी टांग क्यों तोड़ी। तो सारा दोष तो हम भगवान पे ही मढ़ते, हमसे क्या गलती होती है तो हम देखते नहीं। और यही शुक्राचार्य ने किया। भगवान ने कहा, महाराज आपकी एक आंख तो पहले से ही फूटी हुई थी। कौन सी आंख? उनका आपकी वैराग्य की रहित थे आप पहले से, वैराग्य की आंख, ज्ञान की चक्षु तो ठीक था, पर वैराग्य की आंख तो फूटी थी, कोई जान नहीं पाया। अब संसार के सामने प्रकट हो गया कि आप वैराग्य रहित ज्ञानी। और तब संकल्प ले लिया गया, ठीक है, जल गिर गया। अब प्रभु ने कहा कि 3 पग भूमि, बलि ने संकल्प दे दिया। अब क्या हुआ देखिए, यज्ञशाला पे दृश्य बदल रहा है। अभी तक बलि बैठा हुआ विराट लग रहा था, प्रभु इतने बावने छोटे से, पर जब संकल्प हो गया, अब प्रभु नापना शुरू कर रहे हैं, और जब नापने लगे तो प्रभु बामन से विराट होने लगे। अब भगवान की सर्वरूपता का दर्शन बलि की यज्ञशाला पे हो रहा है। महतो महियान रणो रणियान, वो छोटे से छोटे भी हो सकते, बड़े से बड़े भी हो सकते। प्रभु बढ़ना शुरू कर दिया और इतने विराट हो गए कि एक पग में सारी भूमि नाप ली, एक पग में। दूसरे पग में पूरा अंतरिक्ष, पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। जब अंतरिक्ष भी नप गया, प्रभु ने कहा, बलि तीसरा पग दो। अब स्थिति क्या थी? सारे राक्षसों ने, दैत्यों ने देखा, वो धनुष बाण उठा लिया, बलि से कहा लड़ना पड़ेगा, ये कैसे चलेगा। लेते समय बामन बन के और नापते समय विराट बन गया, हमें लड़कर युद्ध न करना है। बलि ने कहा नहीं, जो भगवान की इच्छा है वही होगा। ये सुमति अचानक कहां से आ गई? क्योंकि उसी समय उनके पितामह प्रहलाद वहीं पे आ गए। प्रहलाद का पौत्र है बलि, और प्रहलाद जी
क्योंकि भक्ति के संस्कार भी थे उनमें, तो वो संस्कार उस समय उदित हो गए। प्रहलाद ने इंगित किया, भगवान ने कहा तीसरा पग दो, बलि को बांध लिया, 2 पग में सब कुछ नप गया। प्रहलाद जी ने संकेत किया, बलि ने कहा प्रभु मेरे पास कुछ भी देने को नहीं है। अब भगवान विराट हो गए, बलि बामन बन गया। देखो दृश्य बदल गया। बहुना साहब बलि खड़ा है, हाथ जोड़ के, देने को कुछ नहीं है। जो दावा कर रहा था मैं कुछ भी दे सकता हूं, आज खड़ा हुआ कुछ देने को नहीं है। प्रहलाद पितामह ने संकेत किया, उन्होंने कहा प्रभु एक मैं ही बचा हुआ, प्रभु मुझे नाप लीजिए। और तब प्रभु ने तीसरा चरण अपना बलि के सिर पर रख दिया और प्रभु ने कहा मैं प्रसन्न हूं, तुम्हारे दान का व्रत पूर्ण हो गया। उसको पाताल लोक में भेज दिया। महाराज श्री कहते हैं बलिदान का मतलब क्या है? जो बलि के समान दान देता है, सारा धन, सारी संपत्ति, सारे ब्रह्मांड का भी दान दे दो तो भी बलिदान नहीं होगा जब तक आप अपने मैं का दान नहीं दोगे, अपने अहंकार का दान नहीं दोगे, तब तक बलिदान नहीं होना चाहिए। तो ये भक्ति मार्ग में बलिदान का मतलब क्या हुआ? जब तक मैं है और मेरा है तो वो बंधन का हेतु है। मुक्ति कब मिलेगी? जब आप मैं का दान दे दोगे। और तब वह घटना घटित हुई कि प्रभु के चरण जब पहुंच गए ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी जब बुद्धि और विचार के देवता ध्यान में बैठे हुए थे ब्रह्मलोक में, और अचानक प्रभु जब नाप रहे थे अंतरिक्ष में और प्रभु का चरण ब्रह्मलोक पहुंचा और प्रभु के चरण का खून को देखा, ब्रह्मा जी पहचान लिए, गदगद हो गए। प्रभु के चरण कहाँ, यहाँ से। और तुरंत उनके पास कमंडल था, कमंडल में जल भरा हुआ था। उन्होंने जल से प्रभु के चरणों का प्रक्षालन कर दिया और वहीं पर गंगा का प्राकट्य हो गया। मां गंगा का अवतरण हो गया। अब आप देखिए, यही भक्ति का प्रादुर्भाव महाराज श्री कहते हैं हमारे जीवन में कब होगा। अब भगवान के चरण भी अनादि है और कमंडल में जल भी पता नहीं कितने दिन से था, पर जब तक चरण, ये जल कौन सा है जो ब्रह्मा जी के कमंडल में है? महाराज श्री कहते प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाए। तो भगवान के चरण हो पर अनुराग ना हो, और अनुराग और प्रेम हो पर चरण ना हो, तो भी गंगा का प्राकट्य नहीं होगा। जब तक दोनों का मिलन नहीं होगा, अनुराग से चरण का प्रक्षालन न होगा, तभी भक्ति रूपा गंगा का प्राकट्य होगा। तो ये ब्रह्मा जी से पूछा, महाराज जी तो सबसे बात कर लेते थे कि आपने प्रक्षालन कर दिया, ये भक्ति का प्रादुर्भाव, भक्ति की गंगा उनका। मुझे भी एक प्रकार का सात्विक अहंकार था कि मैं सृष्टि का रचयिता हूं, ब्रह्मा। पर जब मैंने देखा कि सारी सृष्टि को प्रभु ने एक चरण में नाप लिया, तो मेरा अहंकार भी गलित हो गया, और अहंकार का जहां विसर्जन हो गया, उसी क्षण भक्त के हृदय में भक्ति का सृजन हो जाता है, भक्ति की गंगा का प्राकट्य हो जाता। समझ में आ गया? कब भक्ति का प्रादुर्भाव होता है?
जब आप कर्म करें, कर्म करते हुए यज्ञ कर्म करें, और यज्ञ कर्म करते हुए जब प्रभु प्रकट होते हैं और आप यज्ञ के द्वारा शरणागत सब कुछ समर्पित कर दे भगवान के चरणों में, तब जा करके हमारे जीवन में गंगा का प्रकट होगा। और ये गंगा प्रकट तो हुई, पर ब्रह्मलोक में तो भक्ति अगर पाना है तो हमें ब्रह्मा जी बनना पड़ेगा, हमें ब्रह्मलोक तक जाना पड़ेगा। ये तो सबके लिए संभव नहीं है इतना ऊपर। उनका भैया गंगा को ऊपर से नीचे उतारना पड़ेगा, मृत्युलोक में लाना पड़ेगा। और उसका अब कथा तो लंबी है, एक एक करके सब उठ रहे हैं, तो मैं संक्षेप में आपको बता दूं कि भगीरथ नाम सुना है, उनके पुरखों को भी, क्योंकि वो मुक्त नहीं हुए थे, उनको पार करना था, तो गंगा की आवश्यकता थी। भगीरथ जी ने तपस्या की हजारों वर्ष तक, और माँ गंगा से प्रार्थना की, गंगा से कहा कि आप प्रकट हो, ऊपर से नीचे उतार। देखिए, हमको नीचे से ऊपर जाना है और प्रभु का उतार ऊपर से नीचे होना है। गंगा मैया ने कहा मैं आऊंगी तो सही नीचे, पर मुझे धारण कौन करेगा, इतनी वेग से मैं आऊं नहीं, पाताल चली जाऊंगी। अतः भगवान शंकर का स्मरण किया गया, भगवान शंकर से प्रार्थना की गई, और भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में, अपनी सिर में गंगा जी को धारण कर दिया। भक्ति मृत्युलोक में वो भक्ति रूपा गंगा आ गई। पर अभी भी वो गंगोत्री हिमालय तक, वहां तक की यात्रा करना, बहुत लोग गए होंगे पर सबके लिए सरल नहीं, वो भी बड़ी कठिन है। उनका गंगा जी को और सुलभ बनाना है। किस स्थान पे गंगा जी के विशेष महत्व है, शास्त्र कहता है हरिद्वारे प्रयागे च गंगा सागर संशय। हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर, ये तीन स्थान का नाम लिया गया। अब ऊपर से नीचे, गंगोत्री से हरिद्वार तक सबको सुलभ हो जाए भक्ति। देखिए, ज्ञान का मार्ग कठिन मार्ग है, सबके लिए सुलभ नहीं है। कर्म योग जो है सबके जीवन में नहीं हो पाता है, कर्म का मार्ग भी उतना ही जटिल है। पर भक्ति का मार्ग एक ऐसा है जो इतना सुलभ है, इतना सरल है कि प्रत्येक व्यक्ति भक्ति करने का अधिकारी है, बिना किसी भेदभाव के। तो केवट जिस तट का निवासी है, वो गंगा तट का निवासी है। और देखिए, प्रभु जब आए तो केवट बैठा रहा, इतना ढीठ खड़ा होकर के स्वागत भी नहीं किया। देखिए, हम आए तो आप लोग सब खड़े हो गए, पर क्या दृश्य था कि प्रभु खड़े है, केवट बैठा हुआ है, बैठे बैठे ही बात कर रहा है। और प्रभु से कह रहा है कि मैंने आपका मर्म जान लिया है, आप अपने चरण धुलवाएंगे, और वो भी आप जब आग्रह करेंगे तभी दूंगा। प्रभु ने कहा कि मुझे पार उतार दो। इतने जोर से हंसा केवट। उसने कहा, जो सबको भव सागर पार उतारने के लिए ऊपर से नीचे उतर आया, वो मुझे उतारने के लिए कह रहा है, तो सारा नियम अब बदल गया है। अब कोई डरने का प्रश्न ही नहीं, कोई भय नहीं। केवट को ना कोई भय है ना कोई लोभ है। उन्होंने पहले ही कह दिया, आपको अगर ये डर लग रहा है कि मैं इतनी झंझट कर रहा हूं, तो पार उतारने के बाद क्या मांगूंगा। पर मैं अभी से आपसे कह दूं कि नाथ ना उतरा ही चाहो। प्रभु कह रहे, केवट जल्दी करो, मुझे पार उतारो। केवट आनंद ले रहा है उनका प्रभु अब मर्यादा पुरुषोत्तम है, इतने यात्री है, पहले उनको पार उतारो क्या आपको। प्रभु ने कहा नहीं, जो पहले आए उनका। तब केवट ने वही किया कि आज मैं एक नई गंगा का सृजन करूंगा। गंगा में रहने वाला केवट और उनके पुरखे
अभी तक मुक्त नहीं हुए, अभी तक पार नहीं हुए। आश्चर्य की बात है। पर क्योंकि गंगा में रह करके ही जिसके द्वारा ऐसा अकर्म हो गया, और तब केवट ने कहा आज एक नई गंगा का सृजन करूंगा। और तब गोस्वामी जी लिखते हैं, पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो लय पार। तो ये केवट ने संसार के सामने प्रमाणित कर दिया कि भगवान का चरण अभी तक लोग समझ रहे थे केवल ब्रह्मा जी को मिल सकता है। केवट ने कहा आप ये भ्रम मत पालिए, ब्रह्मा जी को ही नहीं मिल सकता है, ये काठ के कठौते से केवट भी उस चरण का प्रक्षालन कर सकता है। भक्ति दुर्लभ नहीं है, भगवान सब सर्व सुलभ है, प्रत्येक व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। ये केवट ने जो संदेश दिया, उसके हृदय में जो भावनाएं हैं, ये भक्ति और प्रीति का जो प्रसंग है, उसमें हम सब के लिए जो साधना के सूत्र है कल आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। बहुत विलंब हो गया है। निवेदन आपसे यही है कि समय से आप लोग पधारे तो कथा का आनंद ले सकते हैं। ठीक 3 बजे जो है 2 बजे भक्ति संगीत यहाँ प्रारंभ हो जाएगा और राम नाम लेखन में आप लोग सबको जो चाहते हैं तो किताबें हम देंगे फ्री में, कोई पैसा शुल्क नहीं लिया जाएगा, और किताबें और पेन देंगे। सब लोग राम नाम लेखन का लाभ ले, क्योंकि महाराज जी के जन्म शताब्दी वर्ष में 1.25 अरब राम नाम लिख करके गुरुदेव को समर्पित करने का ये जो संकल्प है। तो आप सभी भक्त लोग यहाँ समय से 2 बजे आ जाए और भक्ति संगीत का भी लाभ ले, राम नाम लेखन का भी लाभ ले, और भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करने का लाभ लेकर प्रसाद लेके यहाँ से प्रस्थान करें। अभी रामायण जी की आरती होगी और आप लोग सब के चरणों में पुनः पुनः नमन प्रणाम करती हूँ। और साथ में निवेदन ये है कि अगर प्रचार नहीं हुआ है समिति के द्वारा तो आप सभी लोग अपने मोबाइल फ़ोन का सदुपयोग करते हुए जो है सबको सूचना दे, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ ले सके और हमारे पूज्य संत का जो संकल्प है कथा का वो सब उससे लाभान्वित हो। इन शब्दों के साथ आप सबके चरणों में बार बार नमन वंदन प्रणाम करती हूँ। बोले नर्मदा मैया की जयकार। दोनों हाथ उठा करके ठंड भाग जाएगी आपकी सारी शीत। बोलिए नर्मदा मैया की। सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री राम लला सरकार की। पवन सुत हनुमान की। सत्य सनातन धर्म की। संत समाज की। भक्त समाज की। बोलिए भारत माता की। सद्गुरुदेव भगवान की। श्री राम की